Hello everyone. Today we are going to discuss this black fungus disease. That is a new disease spreading after the corona or the post-COVID patients में ये ज़्यादा हो रही है. Actually the disease is old, but the new news is that this disease is spreading very fast in the post-COVID या फिर जो कोविड से ठीक हो चुके हैं उन मरीजों में काफ़ी ज़्यादा ये हो रही है. सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी ब्लैक फंगस डिजीज़. हम यहाँ पे ICMR के द्वारा जारी की जो एडवाइजरी है उसको भी वी विल डिस्कस दैट एडवाइजरी इन डिटेल. एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम कुछ ऐसा लेके जाएंगे कि हम एक ज़्यादा अच्छे सिटीजन बन पाए, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जा पाए. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ बेसिकली द ट्वीट दैट इज़ ट्वीटेड बाय ICMR, that is on the evidence based advisory in the time of COVID-19. This is about the screening, diagnosis and management of mucormycosis. That mucormycosis is the technical name of black fungus disease. This is nothing but the black fungus disease, and in this advisory it is talking about the do's, the don'ts, and what this mucormycosis is all about, and how to reach, whom to reach if we see the symptoms, what are the symptoms, and how to manage, what are the symptoms, who are more vulnerable. These all kind of things are given in this advisory. We will discuss in detail. So ये ICMR की वेबसाइट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. हम देखते हैं कि कोविड के टाइम भी पिछले साल से ये जो है टाइम टू टाइम मीडिया के लिए जो न्यूज़ ब्रीफिंग है जिसमें डेटा है, स्टेटस है, मॉनिटरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, टाइम टू टाइम ये जो है देश के सामने रखता है. और इसी ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है रिगार्डिंग दी ब्लैक फंगस. सो इट्स नॉट ए काफ़ी कम खतरे वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ICMR तक ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है. सो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है. सो लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस advisory. This is the screenshot of that advisory. इस advisory में कहा गया है mucormycosis if uncured for may turn fatal. अगर इसको थोड़े टाइम के लिए हम क्योर नहीं करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैटल हो सकती है. काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखा जा रहा है कि आँख निकालनी पड़ रही है, आँख में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन इस ब्लैक फंगस का हो रहा है. और उसके बाद काफ़ी केसेस में देखा जा रहा है कि लाइफ भी गंवानी पड़ रही है पेशेंट्स को, आंख गंवाने के बावजूद भी. और काफ़ी केसेस में आंख गंवाने के बाद लगभग स्टेबलाइज हो जाते हैं. लेकिन अगर आप टाइम रहते इसके सिम्टम्स को पहचान के अगर हम ट्रीटमेंट ले ले तो हमारी आंख भी बच सकती है और जान. सबसे पहले इसमें बताया गया कि इट इज़ बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑन द मेडिकेशन. एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कुछ लोग मेडिकेशन पे है या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है उन पे ये अटैक करता है. इसीलिए पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और इम्यूनिटी अभी भी उनकी थोड़ी कम है, उनको ये ज़्यादा अटैक कर रहा है. देखिए जो सिम्टम्स है काफ़ी आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा. काफ़ी ज़्यादा इसके सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ये एक दो ऐसे यूनिक सिम्टम्स है जो इसको अलग करते हैं. लाइक पेन है, फीवर है, हेडेक है, और जो सर्दी खांसी जुकाम है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो कोविड के टाइम पे भी यही है. और वायरल बुखार जुकाम अगर अपने को होता है तो भी उसमें यही सिम्टम्स है. इसके बाद जो सांस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगने लगती है पेशेंट्स को, उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, या फिर खून की उल्टियाँ आना, या फिर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या फिर लोड महसूस होना मेंटली. ये इसके कुछ सिम्टम्स है. सिम्टम्स को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. अब हम थोड़ा इसी को डिटेल में समझ लेते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस एक्चुअली है क्या. दिस इज़ ए ब्लैक फंगस या फिर काली फफूंद जिसको कहते हैं. एक ऐसा संक्रमण है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े फल और सब्जियों में पनपता है. तो ये यहाँ पे एक जो मिसकंसेप्शन है ये दूर किया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना वाले जो इलाके हैं या कोरोना के कारण ये नई निकली हुई डिजीज़ है. नहीं, ये पहले से ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है. ये अटैक तब कर रहा है हमें जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है. तो ये इन्वायरमेंट में पहले से काफ़ी ज़्यादा है. अब हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है कि ये हम इतने वल्नरेबल है कि ये अटैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के अनुसार कोविड-19 के कई मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की शिकायत देखी गई है. इसीलिए जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है
और ये एडवाइजरी मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कॉशनरी है और हम एक अवेयर सिटीजन है तो, और हम एक बड़े खतरे को टाल सकते हैं। किसे हो सकता है, देखिए आगे वाली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि एडवाइजरी में भी बताया गया है कि कोविड के दौरान अगर स्टेरॉयड काफ़ी ज़्यादा ली गई है, जैसे डेक्सामेथासोन और काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉयड आजकल दी जा रही है। बेसिकली बात वही है कि इन स्टेरॉयड, इतनी ज़्यादा स्टेरॉयड देने के कारण जो इम्यूनिटी है वो हमारी कमज़ोर पड़ जाती है और हम वल्नरेबल हो जाते हैं ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए, या फिर ऐसे कोविड मरीज जो ऑक्सीजन पर रखे गए हो या फिर काफ़ी ज़्यादा समय आईसीयू में बिताया हो, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर या वेंटिलेटर पे हो या फिर आईसीयू में हो। तो कहने का मतलब वही है कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ बिताने पर इम्यूनिटी इतनी कम हो सकती है कि ब्लैक फंगस से वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके साथ ही देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो डायबिटिक है, लगभग 80-90% जो इंडिया में आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, वो डायबिटिक है। तो जो डायबिटिक का कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चाहिए। अगर डायबिटिक है तो इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है पहले से ही, और कोविड होने के कारण वो इम्यूनिटी और कम हो जाती है। इसलिए पोस्ट कोविड के जो दिन होते हैं उनमें ब्लैक फंगस डायबिटिक पेशेंट्स को अटैक कर लेता है। इसके अलावा कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर काफ़ी बड़ी डिजीज़ है, उनमें भी अगर आप इम्यूनिटी आपकी कम हो चुकी है तो आप वल्नरेबल है कि आप पे ये अटैक कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट केस है वो ये कैटेगरी है। देखिए आगे इसमें बताया गया है कि कौन लोग जो है इसको सस्पेक्ट है या फिर कब हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। साइनोसिटिस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइनसिस होते हैं, दीज आर द कनेक्टेड सिस्टम ऑफ होलो कैविटीज इन आवर स्कल। देखिए ये नाक के पास में, आंखों के बीच में और ये स्कल में हमारे यहाँ पे कैविटीज़ होती है, कैविटीज़, होलो कैविटीज़ जो खोखली जगह रहती है एक, और ये सब कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और इसी कनेक्टेड नेटवर्क को सिनोसिस बोलते हैं। जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसिटिस। उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाक, आँख और सर, जो ये वाला पोर्शन है, ऐसा लगता है कि ये जाम हो गया है, ऐसी कंडीशन होने लग जाती है। तो ये इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा वन साइडेड फेशियल पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है चेहरे पे, ब्लैकिश डिस्कलरेशन। ब्लैकिश डिस्कलरेशन मतलब यहाँ पे चेहरे पे काले काले धब्बे बन सकते हैं अगर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन हुआ है तो। इसके अलावा टूथ एक है, लूजनिंग ऑफ टूथ या फिर जॉ इन्वॉल्वमेंट। देखिए ये सबसे पहला सिम्टम होता है इनका कि जब ब्लैक फंगस अटैक करता है तो 1 या 2 दिन तक वो जॉ को बहुत असर करता है। इस जॉ को वो जकड़ लेता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जकड़न हो गई है। उसके बाद ये इन्फेक्शन ऊपर जाता है और यहाँ पे जो है सिनोसिस वाला हमारा इलाका है, वहाँ पे ऐसे ब्लॉक कर देता है इसको, ऐसा लगता है कि ये जाम हो चुका है। उसके बाद इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे आंखों की तरफ बढ़ता है। अगर हम टाइम रहते इसके इन्फेक्शन को पहचान लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। इसी बात को बताया गया है कि ब्लैक फंगस को सबसे ज़्यादा खतरा शुगर के मरीजों को, जो मैंने आपकी पहली स्लाइड में बताया था, ये शुगर के मरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे वल्नरेबल है। तो सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज और अनियंत्रित शुगर वालों को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा स्टेरॉयड का इस्तेमाल जिन्होंने ज़्यादा किया है, या फिर जो लंबे समय तक आईसीयू में या लंबे समय तक ऑक्सीजन पे है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर कोई इस कैटेगरी में है तो उनके सिम्टम्स को बिल्कुल हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, नाक बंद हो जाना, नाक व आंख के पास दर्द व लाल होना, बुखार, सरदर्द, खांसी, सांस का फूलना या सांस छोटा होना, खून की उल्टियाँ होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, ये इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स है। और कुछ यूनिक सिम्टम जो मैंने आपको बताया, सिनोसिटिस है, देखिए ये इसका यूनिक सिम्टम है। वन साइडेड फेशियल प्लेन या स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग यूनिक फीचर है। और ब्लैकिश कलरेशन है या टूथ अकेट, जो हमारा जबड़ा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ब्लॉक कर दिया हो, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसके। डूज एंड डॉट्स आईएसएमआर के एडवाइजरी में बताए गए हैं कि इसमें हमें जो हाइपरग्लाइसीमिया उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाइपरग्लाइसीमिया इज़ ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डायबिटिक कंडीशन जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने के कारण इम्यूनिटी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और कोई भी जो पेशेंट है वो वल्नरेबल हो जाता है इसके इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा जो डायबिटिक पर्सन है उनको अपना ग्लूकोज लेवल
मॉनिटर करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है कम टाइम में तो बिल्कुल इसके चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्टीरॉयड जो है उसको बहुत जुडिशली यूज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ और एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं उनको भी जुडिशली, ऐसा नहीं है कि बिना किसी एक्सपर्ट की राय के, बिना किसी डॉक्टर की राय के हम सीधा मेडिकल वाले से लेके भर भर के स्टेरॉइड्स या फिर एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ ले रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जो कमज़ोर पड़ सकता है और ब्लैक फंगस का अटैक ईजिली हो सकता है। डोंट्स में देखिए कहा गया है कि वार्निंग्स और सिम्टम्स है उनको बिल्कुल मिस मत कीजिए, और जो सभी केसेस हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि नाक थोड़ा ब्लॉक हो गया है तो वो सभी केसेस बैक्टीरियल सिनोसिटिस के नहीं हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन और कोविड-19 पेशेंट। तो इसके लिए कहा गया है कि आप डू नॉट हेजिटेट टू सीक दी एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस फॉर डिटेक्टिंग फंगल डिजीजेस। फंगल इन्फेक्शन के लिए जो भी डायग्नोसिस की जो तरीके हैं, जो जांच है, उसको कराने में हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। ये ICMR के द्वारा यहाँ पे साफ किया गया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि जो क्रूशियल टाइम है उसको बिल्कुल लूज़ ना करें। अगर आपको, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जो में ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉक हो गया है और ब्लैक कलरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो बहुत कम टाइम गवाए आप डॉक्टर को रीच कीजिए, और कुछ एंटी फंगल डायग्नोसिस कर रहा है तो आप उसमें बिल्कुल पूरा साथ निभाइए, उससे डरिए मत, और ये टाइम रहते अगर आप इसको करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी बात को देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना है। साथ ही कोविड के इलाज के बाद नाक बंद होने को बैक्टीरियल साइनोसाइटिस नहीं माने, और लक्षण के नज़र के तुरंत बाद जरूरी जांच कराएं। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इलाज अपने आप करने की कोशिश नहीं करनी है हमें, और इस सब चीज़ में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और इन्फेक्शन बढ़ गया तो हमारी आंख पे खतरा हो सकता है। और इस स्लाइड को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को हाइपर ग्लाइसेमिया पर नियंत्रण करना जरूरी है, जैसा मैंने कि आपको यहाँ पे बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है इसमें। इसके अलावा डायबिटिक मरीजों को ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहना चाहिए स्टेरॉयड लेते वक्त, या फिर एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवाइयाँ लेते वक्त हमें उनको जुडिशली यानी किसी एक्सपर्ट की राय पर लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। अनलिमिटेड या फिर मेडिकल वाले की राय पर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायबिटिक है, या फिर इम्यूनोसप्रेशन जिनका हुआ है स्टीरॉयड ज़्यादा लेने के कारण, या फिर काफ़ी ज़्यादा ICU में स्टे कर चुके हैं, ऑक्सीजन बेड पे स्टे कर चुके हैं, या कोमॉर्बिडिटीज़ यानी जिनके हेल्थ इश्यूज़ है पहले से, कोविड होने से पहले से हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर वोरिकोनेजेबल थेरेपी। वोरिकोनेजेबल थेरेपीज क्या हो सकती है? ये वो थेरेपीज़ होती हैं जिसमें इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसा कुछ आप मेडिकेशन लेके आए हैं जिसमें आपको फंगल इन्फेक्शन से आप बाहर आए हैं, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। अब ये देखिए एक लिस्ट दी गई है, आई वुड से कि ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन की लिस्ट है जिसको आप रीच कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम दिखते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ENT ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट है, आइज़ का जो डॉक्टर्स हैं, या फिर डेंटिस्ट है, सर्जन्स है, इनके पास आप रीच कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट में बताया गया है कि मास्क को प्रॉपर यूज़ करना है। इसके साथ ही ऐसी कोई जगह जहाँ पे फंगस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे गार्डनिंग है, मैन्योर है, तो यहाँ पे आप अच्छे से शूज़ पहन के PPE किट टाइप का पूरा आप लॉन्ग ट्राउज़र्स, लॉन्ग स्लीव्स आप पहन के जाएँ, और जो फंगस है उसके इन्फेक्शन से बचे। इवन अगर आप यहाँ पे जाके आए हैं और हो सकता है कुछ फंगस बॉडी से अटैच हो चुका है, तो इसमें स्क्रब बाथ को रिकमेंड किया गया है। अगर फंगस एक बारी बॉडी पे अटैच हो भी चुका है तो स्क्रब बाथ लेने से ये डिटैच हो सकता है, इसलिए इसको रिकमेंड किया गया है। इसके साथ ही हाउ टू मैनेज में देखिए कहा गया है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डायबिटीज़ ही है जिसमें इनफ इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, और जो ब्लड प्रेशर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो अगर ये कंडीशंस किसी भी पेशेंट को है तो इसकी मॉनिटरिंग रखनी है, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना है।
स्टेरॉइड्स को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर, जैसा कि एडवाइजरी में कहा है कि जुडिशली इसको ले, अपने आप या मेडिकल वाले के कहने पे ना ले, डॉक्टर की राय पे ले। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स है उनको आप डिसकंटिन्यू कीजिए। देखिए इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग जो ड्रग्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं या सप्रेस करते हैं, जिस प्रकार की नीड होती है ऐसा काम करते हैं, और जैसे कैंसर है, इन्फेक्शन है और अदर डिजीजेस को कंट्रोल करने में यूज़ आते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, तो उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन किया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और जो दूसरे फंगस है, बैक्टीरियाज है, उनका जो अटैक है वो बहुत इजीली या फिर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो अगर ऐसे ड्रग्स हैं उनको हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। इसके साथ ही एंटी फंगल प्रोफाइलेसिस की नीड नहीं है। देखिए एंटी फंगल प्रोफाइलेसिस ये क्या है? इसे रेगुलरली यूज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सम कैंसर्स एज सब ग्रुप विद हाई रेट ऑफ इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव फंगल इन्फेक्शन जिसके होते हैं उनमें ये थेरेपी यूज़ की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो सीधा हम इस थेरेपी को यूज़ करवाएं या फिर बिना डॉक्टर की एडवाइस के हम इसको यूज़ करें। तो ये कुछ एक एडवाइजरी दी गई है कि हमको ये डूज और डोंट्स हम कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट, टेक्निकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के नाम भी इसमें बताए गए हैं। डॉक्टर की एडवाइस पे हम इसको आगे परस्यू कर सकते हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनको क्लिनिकली वो मॉनिटरिंग करके जो ब्लैक फंगस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम रहते ही उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। ये लिंक है जिसमें आपको डिटेल गाइडलाइंस है, एडवाइजरी है वो मिल जाएगी। ये टास्क फोर्स है जिसने इसको तैयार किया है, और ये ICMR द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है जो आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।